सफेद शेर बकरी को मिली जादुई शक्तियां। जंगल में उल्लू बाबा की बात सब मानते थे। वो काफी ज्ञानी थे। उन्हें आने वाले हर खतरे का आभास पहले से ही हो जाता था और उनके पास हर मुसीबत का हल होता था। एक दिन ऐसे ही जंगल में जानवरों की सभा बुलाई गई थी और महाराज शेर सिंह काफी चिंतित दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर आखिरकार हिरन ने उनसे पूछ ही लिया, क्या बात है महाराज, आप बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हो और अचानक से सभा बुलाने का क्या कारण है? ये सभा तो मैंने उल्लू बाबा के कहने पर बुलाई है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जंगल पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप सबसे शक्तिशाली सफेद शेर हो, आपके रहते हुए हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। अगर कोई मुसीबत आए भी तो आप उससे बड़ी आसानी से छुटकारा दिला दोगे। मुझे नहीं लगता इस बार कोई छोटी मुसीबत आने वाली है। खैर, उल्लू बाबा आते ही होंगे, वही हमें आने वाली मुसीबत के बारे में बताएंगे और उसका हल भी। शेर की बात सुनकर सारे जानवर आपस में बातचीत करने लगे। सब लोगों के मन में अब ये चिंता का विषय जाग उठा था। बेसब्री से उल्लू बाबा का इंतजार होने लगा कि कुछ ही पल में उल्लू बाबा सभा में हाजिर हो गए। ओहो, तो सभी जानवर यहाँ मौजूद हैं। कहीं मुझे आने में देरी तो नहीं हो गई? नहीं बाबा, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब आप जल्दी से बताइए जो कहने आए। हम सब से और इंतजार नहीं होता। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार हमारे जंगल पर एक ऐसा प्राणी आक्रमण करने वाला है जिससे बचना किसी भी ताकतवर प्राणी के बस की बात नहीं। वो प्राणी सबसे शक्तिशाली और जादुई है। उसे हराने के लिए हमारे जंगल में कोई भी सक्षम नहीं है। हमारे महाराजा भी नहीं? नहीं, हमारे महाराजा भी नहीं। अगर वो उससे लड़ेंगे तो 5 मिनट में ही हार जाएंगे। वैसे ये जानवर है कौन? कौन है ये और उसका सामना हम कैसे करेंगे? कुछ तो उपाय बताइए बाबा। एक प्राचीन काल का हाथी, सबसे ताकतवर और शक्तिशाली, और उसमें कुछ जादुई शक्तियां भी है, इसलिए कोई आम जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इससे बचने का और उसे हराने का बस एक ही उपाय है। मैं अपनी वर्षों की तपस्या से किन्हीं 2 जानवरों को आपस में मिलाऊंगा। उनकी शक्तियां, शरीर आपस में मिल जाएंगे और साथ ही साथ कुछ जादुई शक्तियां भी मिलेंगी। अब वो दोनों जानवर कौन होंगे ये आप लोगों को आपस में तय करना है। इसमें उन दोनों जानवरों की जान भी जा सकती है। मैं अपने जंगल और अपने जंगल वासियों को बचाने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे साथ इस काम में कौन आएगा? उल्लू की बातें सुनकर सब जानवर डर गए। कोई भी शेर के साथ हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कहीं से एक मोटा ताजा बकरा सामने आया और उसने इस काम के लिए हामी भर दी। मैं इस काम में शेर का साथ देने के लिए तैयार हूँ। बस इसके बदले मैं ये चाहता हूँ कि आगे से मेरे और मेरे परिवार को शेर, चीता जैसा कोई भी प्राणी अपना भोजन न बनाए। मुझे मंजूर है। वैसे भी इस बकरे में भी कुछ कम ताकत नहीं है। इसकी एक टक्कर से ही अच्छे से अच्छे जानवर मर सकते हैं। मुझे इसके साथ अपनी शक्तियां मिलाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर तय रहा। आज ही मैं आप दोनों को एक कर दूंगा और साथ ही साथ कुछ जादुई शक्तियां भी दूंगा, क्योंकि आने वाली मुसीबत कभी भी हमारे जंगल पर आ सकती है। इसीलिए हमें उसके लिए अभी से तैयार रहना होगा। उल्लू बाबा ने अपनी सारी तपस्या दांव पर लगाकर शेर और बकरे को धड़ से एक कर दिया। अब दोनों का शरीर एक था और शेर 2। सारे जानवर ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तभी शेर ने उन सबको सुरक्षित जगह पर रहने को भेज दिया। उल्लू बाबा का आदेश सही निकला। दूसरे ही दिन एक महाकाय प्राचीन हाथी ने उनके जंगल पर हमला कर दिया। उसकी शक्तियां किसी बड़े राक्षस से भी ज्यादा थी। वो बड़ी आसानी से बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता था। उसकी फुर्ती इतनी ज्यादा थी कि पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ पहुँच जाता। शेर और बकरे को उसके आने की खबर मिल गई और वो तुरंत उसका सामना करने पहुँच गए। ये कैसा प्राणी है? आधा शेर और आधा बकरी। ऐसे जीव मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हें हराकर तो मुझे और ज्यादा खुशी मिलेगी। कौन किसको हराएगा ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हें हमें मारकर खुशी मिलेगी और हमें हमारे जंगल और जंगल वासियों को बचाकर।
हो, तुम बोलते बहुत हो, बोलोगे क्यों नहीं? दो दो सिर जो है, सिर्फ बातों की भूत हो या हाथ पैर भी चलाते हो? देखो तो तुम में कितना दम है। इतना कहकर हाथी ने तुरंत उन पर हमला कर दिया, लेकिन अपनी जादुई शक्तियों की मदद से शेर और बकरा वहां से गायब हो गए। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और शेर और बकरी को ढूंढने लगा। अचानक वो दोनों उसके पीछे प्रकट हो गए। बकरे ने अपनी जोरदार नुकीले सींगों से हाथी की पीठ पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले से हाथी हड़बड़ा गया और वो संभल पाता। दोनों लगातार हाथी पर वार किए जा रहे थे। ऐसा भयानक वार आज तक किसी ने नहीं किया। मैं इस जंगल को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। ऐसा करने का हम तुम्हें मौका ही नहीं देंगे। हाथी फिर से उन पर वार करता। इससे पहले ही दोनों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। उस वार से बच नहीं पाया और आखिरकार तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। हाथी के मरते ही सारे जंगलवासी फिर से वहां इकट्ठा हो गए। उल्लू के जादू और बकरे और शेर की हिम्मत की वजह से एक भयानक जानवर का अंत हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाएं, तो बाहरी दुश्मनों को आसानी से हरा सकते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैजिकल उड़ने वाला घोड़ा। एक बार की बात है, एक जादुई दुनिया थी जहां पर एक जादुई उड़ने वाला घोड़ा सिकंदर रहता था। सिकंदर उड़ सकता था और उसे एक सींग भी था। एक दिन काले दरवाजे के साथ वहां एक दुष्ट काली शक्तियों वाला भेड़िया आता है। भेड़िया उस दुनिया में तबाही मचाने लगता है, जिस वजह से सिकंदर उसे रोकने आता है। चला जा यहां से भेड़िए, नहीं तो मैं मेरी शक्तियों से तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, तू भी नहीं। भेड़िए की हंसी सुनकर सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है। तब सिकंदर हवा में उड़ान भरता है और उड़ते हुए भेड़िए पर वार करने लगता है। पर भेड़िया भी कोई मामूली जानवर नहीं था। वो अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करके सिकंदर की शक्तियां नष्ट कर देता है, जिस वजह से उड़ता हुआ सिकंदर नीचे जमीन पर आ गिरता है। तब वो कहता है, इस भेड़िए को अब रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लगता है यहां से जाना होगा, पर इस तरह से तो मेरी जादुई दुनिया पर यह भेड़िया कब्जा कर लेगा। मुझे कुछ तो करना होगा। लेकिन सिकंदर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए कहीं चला जाता है और अपनी जादुई दुनिया के लिए चिंतित हो जाता है। तभी वहां उसे एक सुनहरी हिरन मिलती है। सिकंदर, तुम अपनी शक्तियां पा सकते हो और उस भेड़िए को भी मार सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें जंगल जाना होगा। वहां एक गुफा में एक जादुई मणि है, जिसकी शक्ति से सब ठीक हो जाएगा। सुनहरी हिरन की बात सुनकर सिकंदर तुरंत उस जंगल जाता है। वहां उसे पहचानने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी सिकंदर जादुई मणि को जंगल में ढूंढने लगता है। जंगल में ढूंढते ढूंढते वो काफी थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है कि तभी उस पेड़ पर बैठा बंदर उसे देख लेता है और वो कहता है, मैं कब से देख रहा हूं घोड़े कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो। वैसे तुम्हें जंगल में आज से पहले कभी नहीं देखा। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? बंदर, मेरा नाम सिकंदर है। मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ। एक बार वो पूरा हो जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दरअसल मैं एक जादुई दुनिया का जादुई घोड़ा हूँ, पर मेरी दुनिया पर एक दुष्ट भेड़िए की नजर पड़ गई। उसने मेरी शक्तियां छीन ली। अब बिना शक्ति के मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मुझे पता चला है कि इस जंगल में एक गुफा के अंदर एक जादुई मणि है। मैं बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ। घबराओ मत सिकंदर, मैं बहुत ही तेज हूँ। मैं उस गुफा का पता लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर भी सिकंदर की मदद करने के लिए पूरे जंगल में घूमता है और आखिरकार उसे उस गुफा का पता लग ही जाता है। लेकिन उधर भेड़िए को सिकंदर की इस बात का पता चल जाता है। उस सुनहरी हिरन ने ही सिकंदर को उस जादुई मणि के बारे में बताया होगा।
अब कैसे भी करके उस सिकंदर को जादुई मणि के पास जाने से रोकना ही होगा। बंदर सिकंदर को उस गुफा का पता बता देता है। सिकंदर उसका धन्यवाद करता है, लेकिन जैसे ही वो गुफा की तरफ जाता है, उसके सामने वही भेड़िया आकर खड़ा रहता है और कहता है, मैं तुम्हें मेरी मौत के सामान के पास जाने नहीं दूंगा। तब भेड़िया सिकंदर पर हमला करता है। सिकंदर उसके शक्ति का सामना करने में असफल हो रहा था। ये देख चुपके से बंदर उस गुफा के अंदर जाता है जहां वो मणि रखा हुआ था। बंदर उस मणि को उठाता है और कहता है, हे मणि, आज तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है सिकंदर को, इसलिए उसकी मदद करो। तब बंदर वो मणि लेकर जल्दी सिकंदर के पास आ जाता है। जैसे ही जादुई मणि से रोशनी निकलकर सिकंदर पर पड़ती है, वैसे ही उसकी सारी शक्तियां वापस मिल जाती है। फिर क्या, सिकंदर अपनी पूरी शक्ति से भेड़िए से लड़ता है, उड़ते हुए उस पर वार करता है। देखते ही देखते कुछ ही पलों में सिकंदर उस दुष्ट भेड़िए को जान से ही मार देता है। नीति: दुष्ट कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर उसका अंत होकर ही रहता है। विशाल ईगल पक्षी, शेर और खरगोश। दोस्तों, आप लोगों ने शेर और चूहे की दोस्ती के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ शेर और खरगोश काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, खाते पीते, सोते उठते, खेलते घूमते, सब कुछ एक साथ ही करते। दोनों की दोस्ती की सब मिसाल दिया करते थे। दोनों का एक दूसरे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन हिरन को उनकी दोस्ती कुछ अजीब सी लगती। उसने कई बार खरगोश को समझाने की कोशिश भी की। देख भाई, मुझे तुम दोनों की दोस्ती से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता होती है। आखिर वो है तो शेर ही, ना जाने कब अपना असली रंग दिखा दे। तू ये बात मुझे 1000 बार बोल चुका है और मैंने 1000 बार यही जवाब दिया है कि वो मेरा सबसे सच्चा दोस्त है, मेरा बुरा कभी नहीं चाहेगा। खरगोश को अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा था और वो हिरन उसे बार बार समझाकर थक चुका था। पर खरगोश को अपने दोस्त और उसकी दोस्ती पर बड़ा नाज था कि उसका दोस्त जंगल का राजा है। इस बात की वो सबके सामने डींगे हाँका करता था। सब एकदम मज़े में चल रहा था कि अचानक एक दिन जंगल में एक विशाल बाज का आगमन हुआ और जंगल के हालचाल ही बिगड़ गए। हर कोई शेर को छोड़कर उस विशाल बाज की तारीफ करता। बाज भी खुद को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझता और कहीं ना कहीं वो था भी, इसलिए शेर भी उससे थोड़ा डरा हुआ रहता था। ये बाज कहाँ से आ गया? अच्छा खासा इस जंगल पर राज कर रहा था, इसने आकर खराब कर दिया। अगर इसने मुझे चुनौती दी और इस जंगल का राजा बनने की इच्छा जताई तो मेरे जीतने के आसार कम ही नज़र आते हैं। इससे अच्छा है कि इससे पहले ही मैं इससे दोस्ती कर लूं। हाँ, यही सही रहेगा। चालाक शेर बाज को अपना दुश्मन बनाने से पहले ही दोस्त बनाना चाहता था, इसलिए वो उससे मिलने उसके घर चला गया। काफ़ी देर तक मीठी मीठी बातें करने के बाद उसने उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। देखो बाज, तुम हमारे जंगल के अतिथि हो। तुम जैसा नेक, शक्तिशाली और विशाल दोस्त पाकर मेरे तो भाग खुल जाएंगे। क्यों ना हम दोनों आपस में दोस्ती कर लें? बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं ऐसे किसी को भी दोस्त नहीं बनाता। मुझे अपनी दोस्ती का प्रमाण दो, तभी मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार करूँगा। दोस्ती का प्रमाण? वो मैं कैसे दूंगा? तुम ही बता दो मुझे। बताता हूँ। पहले मेरी बात ठीक से सुन लो, फिर सोच समझ कर जवाब देना। मैंने सुना है कि तुम्हारा कोई ख़ास दोस्त है, खरगोश। बस तुम मुझे उसे सौंप दो। अगर तुमने मुझे उसे सौंप दिया तो मुझे तुम पर पूरा यकीन हो जाएगा। सोच लो, मेरे जैसे विशाल और ताकतवर पक्षी की दोस्ती चाहिए या उस जैसे नन्हे पिद्दी खरगोश की? शेर काफ़ी देर तक सोच में डूबा रहा। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि बाज जैसे ताकतवर पक्षी की दोस्ती पाने के लिए खरगोश की बलि देने में कोई बड़ी बात नहीं, इससे उसी का फ़ायदा होने वाला था। इसलिए वो तुरंत बाज के प्रस्ताव को मान गया। ठीक है, मैं कल ही तुम्हें मेरा दोस्त खरगोश भेंट स्वरूप दे दूंगा, फिर तुम मेरी दोस्ती पर यकीन करोगे। ये कहकर शेर वहाँ से चला गया और बाज मन ही मन मुस्कुराने लगा। यहाँ हिरन को शेर की नीयत के बारे में पता चल चुका था।
इसलिए उसने पहले ही खरगोश को आगाह कर दिया था। खरगोश हिरन की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए हिरन ने बस उसे कुछ सावधानी बरतने को कहा ताकि मुसीबत के समय वो खुद को बचा सके। देखो दोस्त, तुम मेरी बात मानोगे नहीं और ज़रूर शेर के साथ उस बाज के पास जाओगे, इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि कुछ भी करके किसी बिल के पास खड़े रहना ताकि वक्त आने पर तुम खुद को बचा सको। तुम्हारी ये बात मैं ज़रूर मानूंगा, हालांकि मुझे पता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक कोई बिल देखकर उसके पास ही खड़ा रहूंगा। दूसरे ही दिन शेर खरगोश से मीठी मीठी बातें कर उसे अपने जाल में फंसाने लगा। देखो दोस्त, हमें किसी भी तरह उस बात से दोस्ती कर लेनी चाहिए, इसी में हमारा फ़ायदा है। मेरा जंगल भी सुरक्षित रहेगा और मेरा राजपाट भी। तुम तो मेरे सबसे खास दोस्त हो, मेरा साथ दोगे ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, चलो हम आज ही चलकर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। उसे दोस्ती के लिए मनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेर और खरगोश बाज के पास पहुंच गए। खरगोश धीरे धीरे चुपके से एक बिल के पास जाकर खड़ा हो गया और यहाँ शेर बाज के साथ गप्पे लड़ाने लगा। तभी अचानक बाज ने उससे सवाल किया, यहाँ सिर्फ गप्पे लड़ाने आए हो या मैंने जो कहा था वो काम भी करा है? अरे बस वही तो करने आया हूँ, ये रहा आपका उपहार, मेरा दोस्त खरगोश। क्या मैं? और इसका उपहार? ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त? बाज और तुम में से मुझे किसी एक को चुनना था तो मैंने बाज को चुन लिया, इसमें बुरा ही क्या है? शेर की बातें सुन खरगोश को बेहद बुरा लगा। हिरन की बातों को ना मानने का उसे अफसोस होने लगा। फिर भी मौके की नज़ाकत को समझते हुए वो हिरन के कहे अनुसार तुरंत पास वाले बिल में कूद गया और खुद की जान बचा ली। उसके ऐसा करते ही शेर बाज की ओर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो उसे, मेरा काम था उसे यहाँ तक लाना, बाकी तुम देख लो। मुझे खरगोश नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अगर अपने बरसों पुराने दोस्त के साथ धोखा कर सकते हो तो भला मैं क्या चीज़ हूँ? ऐसे धोखेबाज दोस्त मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी नीयत तो मैंने उसी दिन पहचान ली थी, आगे चलकर तुम मेरे साथ भी ऐसा ही धोखा कर सकते हो, इसलिए मैं कोई मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता। तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? फिर शेर वहाँ से भागा, लेकिन उससे पहले ही उस विशाल बाज ने अपने बड़े पंजों से उसे धर दबोचा और अपने साथ आसमान में उड़ाकर ले गया और काफी ऊंचाई पर ले जाकर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे बेचारा शेर मर गया। शेर को अपने दोस्त को धोखा देने की सजा मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नए दोस्त बनाने के चक्कर में पुराने दोस्तों की दोस्ती तोड़ना सही बात नहीं है। विशाल हाथी सफेद बाघिन का बच्चा सिम्बा बना सच्चा जंगल का राजा। एक दिन जंगल का राजा शेर काम से दूसरे जंगल जा रहा था। तभी गब्बर नाम का सफेद बाघ उस पर पीछे से वार करता है और उसे जान से मार देता है। उसे मारने के बाद गब्बर शेरनी को भी मारने आता है। शेरनी गर्भवती थी, वो प्रसव पीड़ा में थी। बाघिन यानी गब्बर की बीवी भी उसकी इसमें मदद कर रही थी। कुछ ही देर में शेरनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। तभी वहां गब्बर आता है। गब्बर को देखकर बाघिन खुशी से कहती है, देखिए हमारे जंगल का राजकुमार आ गया। राजकुमार बहुत ही प्यारे है ना? उस वक्त वहां शेरनी और बाघिन के सिवा कोई नहीं था, इसलिए गब्बर कमजोर शेरनी पर हमला करके उसे भी मार देता है। बाघिन गब्बर का ये रूप देखकर चौंक जाती है। अब गब्बर बच्चे के पास आने लगता है। तब बाघिन कहती है, ये क्या किया आपने? अगर ये बात शेर महाराज को पता चली तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये पता चलने के लिए उसका जिंदा होना जरूरी है। उसे तो मैं कब का मौत के घाट उतार चुका हूं। इस बच्चे को मारकर अब मैं जंगल का राजा बनूंगा। बाघिन गब्बर के इरादों को जान जाती है। गब्बर और बाघिन के बुरे वक्त में शेर और शेरनी ने उन दोनों को अपने जंगल में आसरा दिया था, पर गब्बर सब कुछ भूल कर लालची बन गया था। बाघिन मासूम बच्चे को मरते हुए कैसे देखती, इसलिए वो गब्बर के सामने उसके जान की भीख मांगती है। देखो, मैं वादा करती हूँ
कि इस बच्चे को उसके माता पिता के मौत का राज कभी नहीं बताऊंगी, पर कृपा करके बच्चे को छोड़ दो। बाघिन के लाख गिड़गिड़ाने पर गब्बर बाघिन की बात मानकर बच्चे को छोड़ देता है और गब्बर खुद जंगल का राजा बन जाता है। गब्बर जंगल के जानवरों को खुद का गुलाम बनाकर रखता है। उन्हें उनकी मर्जी से कुछ करने का अधिकार ही नहीं रहता। गब्बर के सामने बेचारे जानवर भी क्या करते, वो चुपचाप गब्बर की बात मानकर जैसे तैसे जी रहे थे। बाघिन बच्चे को सिम्बा नाम देती है। वो उसकी एक मां बनकर देखभाल करती है। सिम्बा छोटा था इसलिए उसे कुछ नहीं पता था। सिम्बा जैसे बाघिन को मां समझता था वैसे ही गब्बर को अपना पिता। एक बार सिम्बा गब्बर से कहता है, पिताजी पिताजी, मुझे जंगल घुमाने ले चलो ना। अरे कितनी बार कहा है रे पिल्ले कि मुझे पिताजी मत कहा कर, पर तू सुनता ही नहीं। चल दूर हो जा मेरी नजरों से। इस तरह पास आए सिम्बा को गब्बर दूर करता है। सिम्बा रोने लगता है। तब बाघिन उसे संभालती है और उसे चुप कराती है। बाघिन खुद सिम्बा को जंगल की सैर कराती है। एक दिन ऐसे ही सिम्बा अकेला जंगल में घूम रहा था। तभी उसके सामने एक हिरन आती है। बेटा सिम्बा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। गब्बर तुम्हारा पिता नहीं, बल्कि वो तो तुम्हारे पिता का हथियारा है। बेटा भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें भी जान से मार देगा। ये क्या बहकी बहकी बात कर रही हो तुम झूठ बोल रही हो। बेटा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है गब्बर को तुम्हारे पिताजी को मारते हुए। उस वक्त मैं डर के मारे सामने नहीं आई। देखो बेटा, मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो जाओ जाकर बाघिन से पूछो। सिम्बा वैसे ही घर वापस आकर बाघिन से सच्चाई पूछने लगता है। ये सुनकर तो बाघिन हड़बड़ा जाती है। ये सब झूठ है। तुम बाघिन की हड़बड़ाहट को देखकर सिम्बा सब समझ जाता है। जिसे मैं अपना पिता समझ रहा था वही मेरे माता पिता का हथियारा है। इसीलिए मैं जब कभी उनके पास जाता तो वो मुझे धुतकारते थे, मुझसे नफरत करते थे। पर अब मैं बदला लेकर रहूंगा, गब्बर को जान से मार दूंगा। तभी वहां गब्बर आ जाता है। उनकी सारी बातें गब्बर सुन लेता है। तब वो गुस्से से कहता है, देख बाघिन, जिसे तू बेटा बेटा कहकर प्यार करती थी, आज वही तुम्हारे पति को मारने की बात कर रहा है। वैसे भी ऐसा बेटा मुझे चाहिए ही नहीं। गब्बर गुस्से से सिम्बा पर हमला करता है। सिम्बा गब्बर की वार से नीचे गिर जाता है। बाघिन गब्बर को रोकने की कोशिश करती है, पर गब्बर उसे घायल कर देता है। सिम्बा वहां से भागने लगता है। वो भागते भागते दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। वो तेजी से भागते ही रहता है कि अचानक एक हाथी से वो टकरा जाता है। हाथी के पूछने पर सिम्बा हाथी को सारी सच्चाई बता देता है। काश मैं बड़ा होता तो उस गब्बर को जान से मार देता, पर मैं अभी छोटा और कमजोर हूँ। पता नहीं मैं कैसे खुद को बचाऊं। हाथी कुछ कह पाता कि तभी वहां गब्बर आता है। गब्बर सिम्बा पर जोर जोर से हंसने लगता है। अब कहा जाएगा रे पिल्ले, बस बहुत हो गई तेरी बड़ी बड़ी बातें। अब तो तुझे तेरे माता पिता के पास जाना ही होगा। देखो, तुम अपने आप को छोटा मत समझो सिम्बा, और हिम्मत से अपने दुश्मन का सामना करो, तुम्हें जीत जरूर मिलेगी। हाथी की बात सुनकर गब्बर कहता है, अबे ओए मोटे, तू कौन होता है यूं बीच में आने वाला? मैं तुझे भी मार डालूंगा। गब्बर सिम्बा पर हमला करता है, लेकिन उसके वार से सिम्बा की ताकत जाग जाती है। वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी हाथी अचानक बीच में आकर गब्बर को अपने पैरों के नीचे कुचल डालता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं अपने माता पिता की मौत का बदला ले सका। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह सिम्बा वापस जंगल जाता है। जानवर भी गब्बर की मौत से खुश हो जाते हैं। सिम्बा के बड़े होने तक जंगल की देखभाल बाघिन करती है, और जैसे ही सिम्बा काबिल बन जाता है तब उसे ही जंगल का राजा बना दिया जाता है। नीति, धोखा और फरेब की सजा एक ना एक दिन मिलकर ही रहती है।
विशाल जादुई घोड़ा और शैतानी शक्तियों वाला हिरन। जंगल में एक घमंडी हिरन रहता था। उसके सींग बहुत ही सुंदर और बड़े थे। हिरन को अपने सींगों पर बड़ा ही गर्व था। एक बार हिरन के पीछे कुछ जंगली कुत्ते लग जाते हैं। हिरन कुत्तों से बचते हुए भाग रहा था। ऐसे में हिरन कुत्तों से बचने के लिए झाड़ियों में छुप जाता है। जब जंगली कुत्ते वहां से चले जाते हैं तब हिरन बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तब उसका एक सींग झाड़ियों में फंस जाता है। हे भगवान, जंगली कुत्तों से तो बच गया, पर अब इस झाड़ी से कैसे बाहर निकलूं? ऐसे में मेरे सींगों को कुछ हो ना जाए। हिरन के लिए उसके सींग बड़े ही प्यारे थे। हिरन अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सींग झाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इस कोशिश में उसका एक सींग टूट जाता है, जिसकी खबर हिरन को नहीं रहती। वो खुश हो जाता है कि वो झाड़ियों से बाहर निकला। हिरन जब जंगल आता है तब बाकी के जानवर उसे देखकर हंसने लगते हैं। हिरन का एक दोस्त था घोड़ा, वो भी उसे देखकर हंसने लगता है। तब हिरन नाराज होकर तालाब किनारे आता है। और जब वो पानी में अपनी परछाई देखता है तब वो अपने आप को देखकर उदास हो जाता है। अरे ये क्या, मेरा एक सींग तो है ही नहीं, इसीलिए सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मैं बेवकूफ कुछ समझ ही नहीं पाया। मैं मेरे सींग के बगैर बदसूरत दिख रहा हूं। मुझे मेरा सींग कैसे भी करके ढूंढना होगा। हिरन जंगल में अपने टूटे हुए सींग को ढूंढने लगता है। लाख कोशिश करने पर भी उसे उसका टूटा हुआ सींग नहीं मिलता, लेकिन उसके बजाय उसे कोई दूसरा सींग मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। पर उसे वो अपने सिर पर कैसे लगाता? तभी उसे बंदर दिखाई देता है। वो बंदर से मदद मांगता है। अरे हिरन, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई, पर तुम बंदर का दिमाग नहीं जानते। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे सींग को तुम्हारे सर से जोड़ता हूँ। पर ये क्या, जैसे ही वो सींग हिरन के सिर से जुड़ जाता है वैसे ही हिरन को शैतानी शक्तियां मिलने लगती है। हिरन शैतान के रूप में बदल जाता है। मैं शैतान बन गया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब तबाह करके रख दूंगा। शैतानी हिरन सबसे पहले तो जंगली कुत्तों पर हमला करके उन्हें जान से मार देता है। बाद में शैतानी हिरन बाकी जानवरों के पीछे पड़ जाता है। वो जानवरों पर बेवजह हमला करके उन्हें घायल करने लगता है। शैतानी हिरन को देखकर सारे जानवर घबरा जाते हैं। जानवर शैतानी हिरन से बचकर छुपने लगते हैं। तब उसका दोस्त घोड़ा उसे समझाने जाता है, पर वो उसकी बात भी नहीं सुनता। तब बाकी के जानवर घोड़े को ही हिरन से दूर रहने के लिए कहते हैं। तब घोड़ा कहता है, अरे हिरन मेरा दोस्त है, भला मैं उसे ऐसे हालत में कैसे छोड़ दूं? हिरन को बदलने का कोई तो उपाय होगा ना। अरे कई साल पहले ऐसे ही एक घटना हुई थी। तब ऐसे ही शैतानी हिरन को एक शेर ने मार दिया था। हो सकता है कि वो शेर तुम्हारी मदद करे। तब घोड़ा समय ना गवाते हुए शेर के पास जाता है। इतने साल में वो शेर भी बूढ़ा हो चुका था। घोड़ा बूढ़े शेर को सारी बात बताता है और उससे मदद मांगता है। तब बूढ़ा शेर कहता है, शैतानी हिरन को तो मैंने ही मारा था, अब वो कहां से वापस आ गया? देखो घोड़े, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर अब मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जंगल की उत्तर दिशा में एक तालाब है, वहां एक तपस्वी कछुआ रहता है। अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है। वो तालाब के पास आता है। तब कछुए को तपस्या करते हुए वो देखता है। घोड़ा कछुए को प्रणाम करता है। तब कछुआ घोड़े से कहता है, घोड़े, तुम यहाँ अपने दोस्त को बचाने आए हो ना? मैं तुम्हारी ये दोस्ती देखकर बड़ा ही खुश हूं। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम अपने दोस्त को वापस पा सकते हो।
ये सुनकर घोड़ा बहुत ही खुश हो जाता है। कछुआ घोड़े को जादुई शक्ति से पंख देता है और कुछ जादुई शक्तियां भी। घोड़ा कछुए का धन्यवाद करता है और उड़ते हुए वापस जंगल आता है। अब घोड़ा भी जादुई घोड़ा बन गया था। जादुई घोड़ा अपनी जादुई शक्तियों से हिरन के सिंग को तोड़ देता है। जैसे ही हिरन का शैतानी सिंग टूट जाता है, वैसे ही हिरन साधारण बन जाता है। पर हिरन के साथ जो कुछ हुआ था या फिर उसने जो कुछ किया उसे कुछ भी याद नहीं था। तब हिरन कहता है, अरे घोड़े, ये सब क्या है? ये सारे जानवर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ था क्या? वैसे दोस्त, मैंने मेरा एक सिंग खो दिया। अब मुझे मरते दम तक ऐसे ही एक सिंग लेकर जीना पड़ेगा। तो क्या हुआ दोस्त? जान बच गई, यही तो बहुत बड़ी बात है। वैसे दोस्त, मैं अभी जाकर आता हूँ, एक काम मुझे पूरा करना है। जादुई घोड़ा उड़ते हुए नदी के पास आता है और उस सिंह को नदी में फेंक देता है ताकि वो सिंह फिर किसी और को ना मिले। घोड़ा भी अब पहले जैसे बन जाता है। इस तरह से घोड़े की मदद से हिरन बच जाता है। हिरन का भी घमंड चकनाचूर हो जाता है और वो सबके साथ खुशी खुशी से रहने लगता है। नीति: अपनी खूबियों के लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड एक ना एक दिन चकनाचूर हो ही जाता है।